नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की आज 7 फरवरी से शुरुआत होने जा रही है। 13 दिन तक चलने वाले बजट सत्र के लिए 2303 सवाल भेजे गए। इनमें से 1163 तारांकित प्रश्न शामिल है। इस बार सत्र में 9 बैठकें होंगी। विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में जवाब भेजते हुए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी। इन मंत्रियों में 4 राज्य मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी शामिल है। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 13 दिन तक होगा। बजट सत्र की शुरुआत आज 7 फरवरी से होगी, जबकि समापन 19 फरवरी को होगा। हरदा हादसे में मारे गए लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों का इलाज भी निःशुल्क होगा। पूरे मामले में गृह विभाग से सचिव जांच रिपोर्ट देंगे। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करी। मध्य प्रदेश सरकार आम मरीजों के लिए शुरू करेगी एयर एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश सरकार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। इसमें एक हेलीकॉप्टर एवं एक एयरक्राफ्ट चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसका प्रस्ताव राज्य का विमानन विभाग तैयार कर रहा है। देश के बड़े अस्पतालों के पास एयर एम्बुलेंस उपलब्ध है और इनका उपयोग सिर्फ संपन्न व्यक्ति ही कर पाते हैं। सरकार सफल हुई तो सरकारी सेवकों एवं आमजनों के लिए भी इस एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग में आई गिरावट, स्वच्छता में भी कम मिले अंक। देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले इंदौर के एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट का सामना किया। इंदौर, जिसने 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने का गर्व हासिल किया है, अब वही इंदौर एक एयरपोर्ट देश के टॉप 5 एयरपोर्ट्स की सूची से बाहर हो गया। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के 31 बिंदुओं पर किए गए सर्वे में 11 बिंदुओं पर एयरपोर्ट को कम अंक आए हैं। इसमें से सर्वे के अनुसार गोवा ने देश का नंबर 1 एयरपोर्ट का दर्जा हासिल किया। बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग, उमरिया में संयुक्त मोर्चा सौंपेगा ज्ञापन। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ संयुक्त मोर्चा ने सरकार एवं चुनाव आयोग से मांग की है कि देश तथा राज्य में आने वाले सभी चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए जाएं। इस मांग को लेकर 8 फरवरी को कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम सरोवर जायसवाल ने बताया कि विगत वर्ष 1999 से देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। पारदर्शिता का अभाव तथा संदेहास्पद परिणामों के चलते बुद्धिजीवी, विपक्ष तथा विभिन्न राजनीतिक दल लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। अब दिल्ली और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार में एक और बड़ी कड़ी जुड़ गई। अगले महीने से दिल्ली से जबलपुर और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। जबलपुर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली उड़ान सेवाएं स्पाइस जेट की ओर से संचालित की जाएंगी। दिल्ली से जबलपुर के लिए सीधी उड़ान 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। दिल्ली जबलपुर के बीच उड़ान सेवा 1 मार्च से हफ्ते में 2 दिन संचालित होगी। मुंबई जबलपुर के बीच उड़ान सेवा 2 मार्च 2024 से संचालित होगी। बिजली कंपनी ने मध्य प्रदेश के 9 जिलों में लगाए निःशुल्क स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी और डिजिटलाइजेशन के लिए स्मार्ट मीटर प्राथमिकता से लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अब तक 9 जिले में 5,55,000 स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जा चुके हैं। इनके साथ ही अन्य कस्बों में भी स्मार्ट मीटरीकरण शुरू हो चुका है। इसके अलावा खरगोन और महू शहर पहले ही पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत हो चुका। बता दें कि सबसे ज्यादा अब तक इंदौर शहर में 2,52,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में ड्रॉप आउट दरों पर जताई चिंता। नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों में भी बच्चों की संख्या कम हुई है और इसे लेकर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में स्कूली शिक्षा पर 1.50 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके इस दौरान सरकारी स्कूलों में 39 लाख और निजी स्कूलों में 65,000 बच्चे कम हो गए। एमपी में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। नई आबकारी पॉलिसी में भी कैबिनेट से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहने के बाद शिवराज सरकार में दिसंबर 2022 में यह निर्णय हुआ था कि कुलपति का नाम बदला जाएगा। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आने से कुलपति का नाम नहीं बदल पाया। अब डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये नाम बदल गया।
ऑनलाइन फॉर्म भरिए, सब्सिडी और फायदे दिलाने खुद आपके घर आएंगे निगम कर्मचारी। इंदौर में मंगलवार को सौर मित्र अभियान की शुरुआत हुई। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसका शुभारंभ किया। विद्युत प्रभारी जीतू यादव ने बताया कि हर घर सोलर में अब हमारा शहर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। शहर को सोलर सिटी बनाने के उद्देश्य से सौर मित्र अभियान की शुरुआत की गई। हर घर सोलर अभियान ऐप व वेबसाइट जांच भी लॉन्च की गई। इस पर पंजीयन करते हुए नागरिकों को इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी लागू होगा यूसीसी। कैबिनेट मंत्री इंद्र सिंह पंवार ने दिया ये बड़े संकेत। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक विधानसभा सत्र में 6 फरवरी को पेश किया। देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन सकता है। उत्तराखंड में विधेयक पेश करने के साथ ही मध्य प्रदेश, एमपी में भी इसे लागू करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एमपी के कैबिनेट मंत्री इंद्र सिंह पंवार ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री पंवार ने कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा सदन के पटल पर पेश किए गए यूसीसी विधेयक का गहनता से अध्ययन किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महापर्व महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी दौर शुरू हो गया है। मुख्य मंदिर के शिखर के अलावा परिसर में बने अन्य मंदिरों की साज सज्जा का काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी मंदिरों के शिखरों पर रंग रंगोन किया जा रहा है। उज्जैन में मंदिर समिति के अधिकारियों का कहना है कि रंगाई पुताई होने के बाद पूरे परिसर में आकर्षक लाइट लगाई जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को आसानी से तथा जल्दी दर्शन हो सके, इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। इंदौर में पीएससी पर पहली बार रात भर धरना प्रदर्शन, 29 घंटे से जारी है विरोध। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार आयोग मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने रात भर विरोध प्रदर्शन किया। बिना किसी राजनीतिक दल, छात्र संगठन के समर्थन के अभ्यर्थी सोमवार दोपहर से विरोध प्रदर्शन करने मुख्यालय पहुंचे थे। अधिकारी उनकी बात सुनने बाहर नहीं जाए तो छात्र छात्राएं नहीं हटे। पुलिस की निगरानी के बीच 50 से ज्यादा अभ्यर्थी रात भर पीएससी के मुख्य द्वार के सामने धरना देते रहे। मंगलवार शाम 7 बजे तक विरोध प्रदर्शन को 29 घंटे हो गए। प्रदर्शन अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की मांग कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के संचालन में लापरवाही करने वाले केंद्राध्यक्ष पर गिर सकती है गाज। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर द्वारा मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर छतरपुर जिले में संचालित हो रही माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा मलहरा में परीक्षा संचालन में अनियमितता पाए जाने के फलस्वरूप कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बर्न यूनिट तो दूर, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिला अस्पताल बर्न वार्ड तक नहीं। हरदा हादसे के बाद प्रदेश के अस्पतालों में एक बार फिर संशोधन की कमी सामने आई। प्रदेश में 52 जिला अस्पताल हैं, पर अभी भी बर्न यूनिट नहीं है। कुछ जगह 4 से 10 बिस्तर का बर्न वार्ड जरूर बनाया गया है। इन वार्डों में भी जले हुए मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। जले हुए रोगियों को सबसे ज्यादा खतरा संक्रमण का रहता है। ऐसे में वार्ड इस तरह से बनाए जाए कि संक्रमण का खतरा नहीं रहे। ऐसी मशीनें लगाई जाए जो यूनिट में मौजूद जीवाणु, विषाणु और फंगस को मार देती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जीवनाथपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन करने की निर्णय लिया गया। रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा 139 ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी पता करके यात्री प्रारंभ करें। ट्रेन 12167 लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस 8 फरवरी से 11 फरवरी तक अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया मनिकपुर प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग होकर गंतव्य को जाएगी। भाजपा लोकसभा चुनाव अमित शाह के विधानसभा मॉडल पर लड़ेगी। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में सोमवार को लोकसभा कोर कमेटी की बैठक होटल क्लार्क में हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने संकेत दिए कि लोकसभा चुनाव भी केंद्रीय रणनीतिकार व देश के गृह मंत्री अमित शाह के विधानसभा चुनाव के मॉडल पर लड़ा जाएगा। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में जीतना लक्ष्य नहीं बल्कि बड़े स्तर से जीत दर्ज करना लक्ष्य है। इसके लिए संगठन स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई। शीर्ष नेतृत्व व प्रदेश स्तरीय नेताओं को संसदीय क्षेत्र में प्रवास होंगे। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू, 7.48 लाख स्टूडेंट्स हो रहे शामिल। मध्य प्रदेश में मंगलवार से मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हिंदी के पेपर के साथ शुरू हो गई। इस साल हायर सेकेंडरी में 7,48,238 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 3,61,360 छात्राएं और 3,86,878 छात्र हैं। पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। स्टूडेंट्स को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना है। प्रदेश भर में 3,638 परीक्षा केंद्र बनाए गए।